अस्सलाम वालेकुम बच्चों। BS 8 कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप सब लोग कैसे हैं? मैम अल्लाह का शुक्र है। मैं कैसा हुआ आपका आज का टेस्ट? मैम पिक भेज दें ये वाली। एक मिनट मैं भी भेजती हूँ। मैम बहुत फजूल एक्सपीरियंस रहा है। जी बच्चों, मैंने भी यही सुना है, सब यही कह रहे हैं। मैम वो वेबसाइट ही नहीं काम कर रही है। मैम किसी का 2 MCQ पे रुक गया, किसी का स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैम 2 घंटे ऐसे ही वेस्ट हुए हैं। और आपको पता होगा उन्होंने ये भी कहा हुआ था कि अगर मॉक टेस्ट मतलब अगर टेस्ट में आप लोगों ने 3 मिस्टेक्स कर दी हैं तो सारा टेस्ट ऑटोमेटिकली खुद ही सबमिट हो जाएगा। यस क्या मैम, पता इतना आपने बड़ा रिस्क है। कर दी हो। जी बच्चों, रिस्क तो है। नो मैम, मैम अगर हमें पहले मैम ये तो 3 ना मॉक आते हो टेस्ट था बाकी ना। आते हो तो फिर तो हमारे वो भी गए। बस फिर सारे गए। मैम मैम ये पिक तो कोई भेज दे, मैंने बात ना लैपटॉप हुई। से ज्वाइन करना है। जी मैं भेज रही हूँ अक्सा, मैं भेज रही हूँ। तो लैपटॉप पे व्हाट्सएप ऑन नहीं करते? नहीं यार, वो हमारी प्रेजेंटेशन है ना आज, तो इसलिए मैंने लैपटॉप से कनेक्ट करना है। नहीं, लैपटॉप पे भी व्हाट्सएप ऑन करते उधर से। मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ, दोनों पे ऑन हो जाता है लेकिन मैंने किया नहीं है। हो जाता है। मैम जी बच्चे आ जाए। जी आयशा कैसी हैं आप? मैम बातें सुन ले आप। जी सुनाए। हम मैम बहुत आपको दुखी हैं। मैसेज किया था हमने। जी मैंने मैसेज पढ़ लिया था और मैंने मैसेज का कोई जवाब नहीं था दिया, तो इसका मतलब है कि आपने चारों रिपोर्ट्स करनी है। मैम इसलिए तो अब कॉल पे दोबारा बात कर रहे हैं आपसे। जी तो मैं इसीलिए हम तो बहुत बता रही दुखी हूँ हैं आपको। भाई, बारिश हो रही है और मैम हम क्लास ले रहे मैम हैं। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। कौन सी नाइंसाफी हो रही है आपके साथ, बताइए जरा। मैम मैम डॉक्टर कैसर ने मैम हमारा उसको वो क्यों हाल दो किया है ना। मिल रहे हैं? मुनज़्ज़ा चुप करो। कितना पूछे। आयशा आपकी आवाज कट रही है। मुनज़्ज़ा 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 आयशा मैं की आवाज चुप सुन हूँ, रही तुम है। मैम बात करो। मेरी आवाज बंद हो गई, तुम बात करो, हाँ मैं कर चुप हूँ। ओके ओके। बच्चों मैंने आपकी रिपोर्ट्स कम मैम नहीं अब करनी, बता रिपोर्ट्स आपने 4 ही सबमिट मैम करनी क्यों। है। चले अगर आपने रिपोर्ट्स 2 सबमिट करवानी है तो फिर मैं आपके 2 लेसन ऐड कर देती हूँ, वो कर लें। अब आप बताएं नो आपने मैम क्या मैम, करना है। नो मैम हम प्लीज। रिपोर्ट भी मैम कर लेते हैं। मैम दो रिपोर्ट सबमिट करवानी है, चैप्टर भी 4 ही करने हैं। नहीं बच्चों, आप लोगों ने पूरी रिपोर्ट सबमिट करवानी है, मैं रिपोर्ट्स नहीं कम। मैम आप बहुत अच्छी हैं। जी इसीलिए तो मैं कर नहीं रही। मैम देखते हैं आपके सामने मॉर्निंग वालों को फिर क्यों दो मिलिया, उनके बच्चों विचार करें, हमें नहीं पता। मॉर्निंग वालों के अपने टीचर हैं, उनकी अपनी मर्जी है। तो मैम आप हमारी टीचर ज्यादा अच्छी हैं, आप हाँ हमारी जी, बात मान इसीलिए तो लें। मैं चार दे रही हूँ आपको, क्योंकि मैं ज्यादा अच्छी हूँ। शुक्र करें मैंने 6 नहीं कर दी। मैम तो आप थोड़ी सी कम अच्छी हो जाए फिर मैम, प्लीज मैम 2 चलें कर फिर। दें। अच्छा फिर ऐसा करें, इसके साथ फिर आप लोगों ने क्लाइंट सेंटर थेरेपी और फैमिली थेरेपी दोनों ऐड करनी है। शाबाश, जल्दी करें। अब आप नो बताएं आपने मैम, क्या नो करना मैम, मैम नो मैम, है। इसीलिए सुकून से बैठे। सिलेबस पे मैम हमने हम ऐड नहीं रिपोर्ट्स करवाना। देंगे आपको। मैम हम रिपोर्ट्स देंगे आपको, कोई मसला ही नहीं है। हाँ जी, बस आप मुझे रिपोर्ट सही है आयशा, सही है। आइए, बस यही सुनना था, अब चुप लाइन पे कर आ जाए। गए। मैम आपने आयशा को फौरन से लाइन पे ले आई हैं। मैम तो सही कहा जाहिर है अब है, आप लोग दांतों में मेरी, अगर बातों मैं से आप नहीं लोगों की कोई मारते। मानूंगी तो पहले ही मुझे सब लोग कह रहे हैं कि मैंने 3 चैप्टर बहुत कम दिए हैं। मैम मैम कोई मसला नहीं है, आप जो कहेंगी वही करेंगे। अच्छा बच्चों, अब ये बताएं कि आप लोगों का आज अच्छा, का इतना अदब 1 मिनट में। BS 8 मेरी बात तो सुन लें। आपने आज का मॉक टेस्ट दिया, आपको एक्सपीरियंस पता चल गया होगा। अब आप बताएं आप लोगों का क्या इरादा है। एक्सपीरियंस था। मैम चला ही नहीं, किसी का तो कैमरा ही ओपन नहीं हुआ, मेरा तो वो क्विज ही ओपन नहीं हुआ। उस जस्ट लिहाज से तो टाइम फिर आ हम रहा लोग था। यही कह रहे हैं कि हमने नहीं देना, बच्चों क्योंकि दुआ मैम करें, इतनी वो मैं तो कोई खुद कह रही हूँ। वेबसाइट स्लो चल रही थी, कोई हिसाब नहीं है। बच्चों मैं तो खुद दुआ कर रही हूँ कि बेशक वो किसी ये का कह ऑन दें, हुआ, मेरा तो ऑन ही नहीं हुआ। बेशक वो ये कह दें कि आपका फिजिकल मैम टेस्ट लेना देखिए, है। मतलब मैंने तो ये मतलब उन्हें चाहिए कि जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हें बेशक 17 अगस्त से बेशक यूनिवर्सिटी बुला लें, क्योंकि एक दो दो थोड़े से बच्चे होंगे, इतने ज्यादा रूम्स होंगे, तो वहाँ पे हम SOPs को फॉलो कर ही सकते हैं। वही ना यस मैम, मैम। 30 मैम तो अब तो स्टूडेंट्स वैसे हैं, भी हमें बहुत तो कम हो हम तो गया है। यही कह रहे हैं। वही ना मैम बच्चों। रेस्टोरेंट खुल गए हैं, हर चीज खुल गई है, बस बेशक हमारा यूनिवर्सिटी में कोरोना सैटरडे आ में जाता है। कोरोना मैम नहीं है। शौती हाल खुल गए हैं, हमारी क्लासेस खोलने में क्या हर्ज है। 35 बच्चे हैं, 32 हमारी क्लास। जी बच्चों आप देख लीजिएगा, सारे स्टूडेंट्स अब कहेंगे यूनिवर्सिटी को, फिर देखें यूनिवर्सिटी क्या डिसाइड मैम करती है। हमने मेल्स तो की हैं इसके मॉक टेस्ट के रिलेटेड कि मैम ये हम सही नहीं लोग चला, ये ऑनलाइन पेपर तो देने के अभी हक में नहीं है।
बच्चों मैं भी आपके ऑनलाइन पेपर दिलवाने के हक में नहीं हूँ। जहाँ इतनी मेहनत की है आपने, तो चलें एक सेमेस्टर और मेहनत करके पेपर दें अच्छा सा। मैम देखे ना, एक तो टीचर्स को ये होना है कि बच्चों ने चीटिंग करनी है, तो उस वजह से भी इन्होंने इतना मुश्किल पेपर बना बच्चों लेना है। चीटिंग तो हो और ही नहीं दूसरा सकती, हम चीटिंग लोग कैसे हो attempt सकेगी हिना? मैम डॉक्टर कैसे कह रहे कर थे ही कि हो लेते जानी हैं। है, बच्चों कैसे हो बट सकती है? इसलिए टीचर्स ने पेपर जो है ना बहुत मुश्किल बनाने हैं। अच्छा मैम डॉक्टर कैसर कह रहे हैं ऐसे कि मतलब एक अपने घर में बैठ पेपर देने हैं और हमें फिर और मुश्किल पेपर बनाना पड़ेगा, ये वो ऐसे सर बात मुझे कर लगता है रहे सर थे। वैसे ही आपको डरा रहे होंगे। बच्चों ऐसा नहीं होता, देखिए ना मेरी बात सुने, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है डॉक्टर एक कैसे एक डराते नहीं है, एमसीक्यू वो करने करके के लिए। दिखाते हैं। अब एक एमसीक्यू करने के लिए पहले आप एमसीक्यू की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उसको समझेंगे, तो वहाँ पे घर वालों के पास भी टाइम होगा कि आपको साथ नकल लगाने के लिए कोई मटेरियल फ्राहम करें। मैम नो हम लोगों ने मैम। ऑनलाइन पेपर देने ही नहीं है। हमने सहट से कह दिया, एचओडी से कह दिया कि हम लोगों ने ऑनलाइन ही पेपर देने, फिजिकल पेपर अरेंज करें हमारे लिए। जी और जी मैम कह सहल रहे हैं ने 8,000 अगर मैसेज आपने किया हुआ फिजिकल देने हैं तो 8,000 आप पहले उन्हें पे करें। मैम किस चीज का पे करें हम है लोग? ना, हमने इतना तो पे किया है। मैम यस पता मैम। चला है कि ये 8,000 फीस ले रहे हैं फिजिकल एग्जाम की। बच्चों अभी ऐसा कुछ नजर किसी को अगर नहीं हो पता, कि ऐसा कुछ नजर किसी अगर को नहीं होता पता। है ऐसा तो मैम, वैसे भी अगर होता तो वो पूरी इंस्ट्रक्शन साथ भेजते जब इन्होंने हमें ऑनलाइन एग्जाम्स का कहा था। यानी जी जी हमारे तब नहीं आया डिपार्टमेंट तो के जो इसका मतलब नहीं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लास्ट सेमेस्टर है ना, उनके स्टूडेंट्स हैं कुछ हमारे जानने वाले, तो चलें वो अब आप बता रहे थे छोड़ो, कि चलें अब इस दुख से बाहर निकल आए। अक्सा स्टार्ट करें आप अपनी प्रेजेंटेशन, और स्क्रीन भी शेयर कर लें। मैम आपकी रिपोर्ट की डेट क्या है? हमने कब सबमिट करवानी है? बच्चों अभी मतलब मैंने तो ये कहा था कि आप लोग के जब पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद सबमिट करवा दीजिएगा। अब पेपर्स का मुझे लगता है कि शायद ये जो वीक चल रहा है, इस वीक में शायद कुछ ना कुछ फैसला तो आ ही जाएगा कि क्या सोचा यूनिवर्सिटी ने। ठीक है मैम, फिर हम जब भी पेपर होंगे हम पेपर्स के बाद ही करवाएंगे। हाँ लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम है, आप साथ साथ बनाते तो जाइए ना। सबमिट चले मैं पेपर्स के बाद ले लूंगी, कोई मसला नहीं है। और अगर हम अभी पेपर, कहाँ टाइम है, मैम तैयारी अभी भी हम तो कर रहे मैम हैं पेपर की टाइम पेपर ही तो देने तैयारी नहीं है की। हमारे करेंगे, पास। क्या करें? जी जी, और अगर मैम अल्लाह ना रात को करे, थोड़ी देर के लिए सोते हैं और सारा दिन बैठ बैठ के रात को तो कुछ नजर ही नहीं आता, हमें ऐसे दर्द होने लग जाती है लैपटॉप पे बैठ के। वाकई बच्चों ऐसा भी है। चले मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। अक्सा आ जाओ, कहाँ चली गई हो? फैसलाबाद में बारिश हो रही है। नहीं हमें जो मुलगा नहीं हुई, बस तो बादल बुराई आके नाम दिखा के चल जाता है। अक्सा जल्दी जल्दी इधर आ तो जाए। काफी हो रही है। इकरा और मरियम, आप लोगों ने अपनी स्लाइड्स नहीं मुझे मेल की अभी तक। यस मैम, मेरा पैकेज खत्म हो गया था, आज मैं कर दूंगी लेकिन प्लीज इंशाल्लाह। याद से कर दीजिएगा। जी मैम इंशाल्लाह। अक्सा जल्दी आ जाओ, बच्चों टाइम पे आ जाया करें। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अक्सा, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ओके मैम। चलिए हम स्क्रीन भी शेयर करते हैं, मैम फटाफट जल्दी जल्दी स्टार्ट करें। मैम स्क्रीन शेयर हो गई? जी जी हो रही है, होना स्टार्ट हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Aksam Mushtaq, roll number 72014. Today presentation topic is anger management. सबसे पहले हम देखेंगे एंगर मैनेजमेंट होता क्या है। एंगर मैनेजमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस इट कैन हेल्प पीपल आइडेंटिफाई स्ट्रेसर. People learn steps to help them stay calm in anger management. They may then handle tense situation in a positive way. The purpose of anger management is to help a person decrease anger. सबसे पहले हमने एंगर मैनेजमेंट का देखना है कि एंगर मैनेजमेंट होता क्या है। इसमें ये होता है कि ये बंदे को, जो इंसान पीपल होते हैं ना, इंसान को आइडेंटिफाई करता है कि उसको स्ट्रेस क्या है, किस चीज का स्ट्रेस है। इसमें ये होता है कि जो इंसान होता है वो अपने, वो जो कुछ
स्टेप्स होते हैं उनको पढ़ के अपने एंगर को कम कर सकता है, और जो उसका एंगर होता है उसको एक पॉजिटिव वे में उसको हैंडल कर सकता है। और ये जो पर्पस है ये एंगर मैनेजमेंट का है, ये जो इंसान बहुत ज्यादा एंगर हो जाता है ना, उसके उस इंसान को उसका गुस्सा कम करने में मदद देता है। इसमें हम आगे देखते हैं, इट रिड्यूस द इमोशनल एंड फिजिकल अराउजल दैट एंगर कैन कॉज। और इसमें ये होता है कि जो इंसान की जज्बाती, इमोशनल और फिजिकल अराउजल होते हैं ना, इसमें उसकी वजह क्या बनती है उसको कम करता है। इट इज जनरली इम्पॉसिबल टू अवॉइड ऑल पीपल एंड सेटिंग दैट इनसाइड एंगर। बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है उस जगह पे और उन लोगों में बैठना जहाँ पे आपके गुस्से को बढ़ाया जाता है। बट पीपल में लर्न टू कंट्रोल रिएक्शन इन अप्रोप्रिएट मैनर। जब हम लोग ये जान लेते हैं कि हमने अपने एंगर को मैनेज कैसे करना है, तो लोग कुछ जो लोग होते हैं वो कंट्रोल कर अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं इन अप्रोप्रिएट मैनर में। द पर्पस ऑफ अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज एंगर। एंगर होता क्या है? एंगर इज अ बेसिक ह्यूमन रिएक्शन दैट इज एक्सपीरियंस बाय ऑल पीपल। कि एंगर एक ह्यूमन इमोशन है, कि ह्यूमन इमोशन है जो कि हम सब फेस कर चुके होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं typically triggered by emotional hurt, anger is usually experienced by unpleasant feelings। एंगर जो है ये फीलिंग्स होती हैं, तब आती हैं जब हम सोच रहे होते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, हम किसी से मिसट्रस्ट हो जाते हैं किसी बात से, या हमारे जो हमारे कोई भी हमारी जज्बात होते हैं जिसको हमने सोचा होता है बहुत पहले से, हमारी प्लान्स बनाए होते हैं, वो हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो हम इसको एंगर कहते हैं। उसके बाद हम दोबारा देखते हैं, एंगर इज अ कम्प्लीटली नॉर्मल यूजली हेल्थ ह्यूमन इमोशन। के कम्प्लीटली नॉर्मल है एंगर एक ह्यूमन इमोशन, बट व्हेन इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल, जब हमारा गुस्सा है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो टर्न डिस्ट्रक्टिव वे लाइक मार कुटाई की तरफ चला जाता है, तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स एट वर्क, इन योर पर्सनल रिलेशनशिप, प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे वर्क में भी आ जाती हैं, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप में भी आ जाती हैं, एंड इन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इसमें भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इट कैन मेक पीपल यू फील एज थॉट यू आर द मर्सी ऑफ वन पिलर। और हमें ये भी एहसास दिलाते हैं कि जो हम बिल्कुल ही अनपावरलेस हो चुके हैं और हमारा कोई भी इमोशन, मतलब कि हमारा कोई भी एहसास नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे द नेचर ऑफ एंगर। द नेचर ऑफ एंगर में ये है कि एक साइकोलॉजिस्ट था स्पेरबर, इसने पीएचडी की थी इसमें स्टडी ऑफ एंगर में। इसने कहा था कि जो एंगर होता है ना, उसने ये कहा था कि जो हमारा एंगर होता है ना, ये कम स्टेज से ज्यादा स्टेज की तरफ जाता है, लाइक इंटेंसिटी फ्रॉम माइल्ड इरिटेशन की तरफ जाता है। इसमें ये होता है, उसने कहा था कि अगर हम में से हमारे में कोई भी फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजिंग आती है ना, लाइक हमें जब एंगर आता है तो हमारा हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो ये सारा जो भी प्रोसीजर है ना, ये एंगर की एक नेचर होती है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सप्रेशन एंगर। एक्सप्रेशन एंगर से आपके नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सप्रेशन एंगर होता है क्या। लाइक एक्सप्रेशन एंगर के अगर हम लोग कहीं पे खड़े हैं या कुछ भी एक्सप्रेशन, किसी को गुस्सा आता है तो वो एक्सप्रेशन से आपकी तरफ आता है। एक्सप्रेशन एंगर लाइक एक बात हो रही है तो हमें पता भी नहीं होता कि ये चीज होगी, तो कोई भी आके हमें हिट कर देता है, तो ये एक्सप्रेशन एंगर में आ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सप्लोरिंग द रूट्स ऑफ एंगर के। जो एंगर की रूट्स हैं वो बेसिकली है कौन सी? मैनी डिफरेंट इवेंट्स कैन मेक समवन एंगर। दे में इंक्लूड इंटरनल इवेंट होता है और एक्सटर्नल इवेंट होता है। इसमें ये होता है कि इंटरनल इवेंट जो है इसमें होता है सच एज परसीव फेलियर, इनजस्टिस और फ्लक्चुएशन। इसमें क्या जाता है कि हम लोग फेल हो जाते हैं, जस्टिस हो जाते हैं, मतलब हमारे साथ सलूक नहीं हो रहा था, और फ्लक्चुएशन आ जाती है। उसके बाद एक्सटर्नल इवेंट में ये होता है सच अ लूज ऑफ प्रॉपर्टी आ जाती है, और पेरिविलेज आ जाती है, और टीजिंग ऑफ ह्यूमिलेशन आ जाता है। देन उसके बाद हम देखते हैं व्हाट कॉज एंगर, कि एंगर की वजह क्या बनती है। एंगर कैन बी कॉज बाय बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इवेंट, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। वी कुड बी एंगर एट द स्पेसिफिक पर्सन सच ए को-वर्कर और सुपरवाइजर। लाइक हम कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है तो हम मतलब हमें गुस्सा आ जाता है कि कोई भी
किसी सिचुएशन पे भी कोई भी बात होती है तो हमें गुस्सा आ जाता है, तो हम और इवेंट और कोई इवेंट हो लाइक ट्रैफिक जैम हो जाती है तो हम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्या मुसीबत हो गई है, या इवन कि हम देखें कि हम रेड सिग्नल पे खड़े होते हैं तो हम थोड़ी देर कंट्रोल नहीं कर पाते कि सिग्नल बंद हो तो सिग्नल खुले और हम चले। अ कंट्रोल एंड अ कैंसल फ्लाइट, और जब हमारी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, कुछ भी मतलब कि एंगर की वजह क्या बनती है, बहुत सारी वजह होती है। छोटे कुछ लोगों को छोटी छोटी बात से गुस्सा आ जाता है और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बड़ी बात हो तो तब तब गुस्सा आता है। और योर एंगर कुड बी कॉज बाय वरिंग और ब्लोडिंग अबाउट योर पर्सनल प्रॉब्लम, मेमोरीज ऑफ ट्रॉमेटिक और इन रेंजिंग इवेंट। हमें हमारी जो बैक मेमोरीज होती हैं जिसमें हमारे साथ ट्रोमेटिक इवेंट हुआ होता है, जो हमारे इन अरेंज इवेंट्स होते हैं, मतलब हम किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते, मतलब हमने सोचा हो कि हमने ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे नहीं करनी है, अगर हमने सोचा है हमने चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे नहीं होती, दूसरी तरह हो जाती है, तो फिर हमें उस चीज़ से गुस्सा आता है। ये सब होती है कि एंगर की वजह क्या बनती है। उसके बाद हम देखते हैं हाउ डज द बॉडी रिएक्ट टू एंगर, कि जो हमारी बॉडी है वो हमारी हमें कैसे रिएक्ट करती है। इसमें ये होता है कि एंगर डज नॉट मेक द ब्लड बॉयल ऑफ योर आईज सी रेड। इसमें ये उसने कहा है कि जो एंगर है वो जरूरी नहीं है कि आपकी आंखों को रेड करे, बट इट डज कॉज सर्टेन चेंज इन योर बॉडी। इसमें ये जरूर होता है कि आपकी बॉडी में चेंजिंग आती है, लाइक आपका ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, आपका हार्ट पंप करना तेज हो जाता है, आपके मसल टेंस हो जाते हैं, आपको आपकी बॉडी में चेंजिंग आने लग जाती है, आपको गुस्सा आता है, आपको किसी को मारने को दिल करता है, किसी को हिट करने को दिल करता है, तो ये हमारी बॉडी में चेंजिंग आ जाती है। इन द अदर वर्ड द बॉडी शिफ्ट इनटू हायर गियर generating energy needed or action. Learn how to energy can work through your advice or disadvice. इसके बाद हम देखते हैं फेलिंग टू डील विद योर एंगर में लीड टू, जब हम अपने गुस्से को कंट्रोल करने में हम फेल हो जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। इसमें ये होता है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारे साथ, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लाइक मतलब हम किसी को किल कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, गुस्से में हम कुछ भी कर देते हैं, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अनकंट्रोल एंगर कैन बी डेंजरस, के जब हम अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इट मे लीड टू क्राइम, अब्यूज, मोर वायलेंट बिहेवियर। इसमें ये सब आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाउ डज एंगर इफेक्ट रिलेशनशिप, कि जो एंगर है वो हमारे रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट करता है। एंगर कैन रिजल्ट इन डोमेस्टिक वायलेंस, के जो हमारे घर में मामलात होते हैं वो खराब हो जाते हैं। पीपल हु आर अराउंड एंगर पर्सन टेंड टू शट डाउन इन ऑर्डर नॉट टू एंगर द पर्सन, के जो हमारे मतलब हमारे क्लोज रिलेशन के लोग होते हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं, हम लोगों की फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं, मतलब जो हमारे रिलेशनशिप होता है ना किसी के साथ, वो हमारा डैमेज हो जाता है एंगर जब हम किसी पे गुस्सा होते हैं। अदर पीपल बिकम indifferent, अवॉइड यू, पीपल लोग जो होते हैं वो आपसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते और आपको बुरा समझने लग जाते हैं, तो इससे हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। पर हम देखते हैं एवरीवन गेट्स एंग्री समटाइम, इट्स ह्यूमन नेचर, के ये एक नेचुरल सी बात है कि सबको गुस्सा आता है। तो इसमें हम देखते हैं द इम्पोर्टेंट थिंग्स इट हो टू रिएक्ट एंड कंट्रोल फीलिंग टू अंडर एंगर, कि हम इसमें देखते हैं कि हम जो हमारा एंगर है हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेज योर फीलिंग अप्रोप्रिएटली, अपनी जो फीलिंग्स होती हैं उसको आप मैनेज करें। एंड योर रिलेशनशिप डज नॉट हैव टू बी नेगेटिव इफेक्ट, आप अपने अगर आपकी अपनी फीलिंग्स को अप्रोप्रिएट मैनर्स के जरिए आप मैनेज करेंगे तो आपका रिलेशन कभी भी नेगेटिव साइड पे नहीं जा सकता और आपका रिलेशन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप अपने अपने जो पार्टनर होता है उसको मिसट्रस्ट नहीं करेंगे या गुस्से के जरिए आप कुछ भी करेंगे तो आपका जो रिलेशन है वो नेगेटिव इफेक्ट की तरफ नहीं जाएगा। बट इफ यू लेट एंगर कंट्रोल यू माइट हर्ट द लव वन इन योर लाइफ, अगर आप एंगर करते रहेंगे मतलब गुस्सा होते रहेंगे तो आप अपने जो जिससे जिंदगी में बहुत प्यार करते हैं वो आपसे हर्ट होगा। फॉर दिस रीजन इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न एंगर कंट्रोल टेक्निक्स इफ यू हैव अ क्विक टेम्पर, इसलिए आपको चाहिए कि जो एंगर की टेक्निक्स है आप उनको लर्न करें और अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करें। उसके बाद नेक्स्ट माहा रुबाब बताएंगी। जी जी आ जाए माहा।
रुबाब आपको सुन भी रहा है? मैम मेरे रिकनेक्टिंग कनेक्टिंग अगेन एंड अगेन आई जा रही है कनेक्टिंग, इसलिए इशू हो हाँ रहा है बहुत अच्छा ज्यादा। चलें, आप स्टार्ट तो करें ना। ठीक है मैम। मैम टू माय टॉपिक नेक्स्ट एंगर मैनेजमेंट। जी रुबाब कहाँ गई हैं अब आप? Anger management does not involve getting rid of all anger but using anger enhanced। मैम मेरी आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है, लेकिन बीच में शायद आप गायब हो जाती हैं कहीं। थोड़ा पास करके बोले ना माइक को, या जो भी है आपके पास। रुबाब रुबाब आराम से। नेट के कनेक्शन की वजह से ना कभी आवाज ज्यादा आ जाती है, कभी कम हो जाती है। बच्चे ये मसला सिर्फ आपके साथ ही होता है। अच्छा चलिए जल्दी करें। एंगर मैनेजमेंट लाइफ को इनहेंस करते हैं, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों मतलब पाए जाते हैं एंगर मैनेजमेंट में। अक्सर नेक्स्ट वाली स्लाइड करो। एंगर मैनेजमेंट द पॉजिटिव एस्पेक्ट, you have increased angry, are able to communicate your feeling, able to solve, can take anger of situation. The positive aspect of anger are that you have increased energy, are able to communicate your feeling, able to solve your problem and can take charge of the situation। कहते जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वो एंगर मैनेजमेंट में जो आप करते हो वो अपनी एनर्जी को इंक्रीज करते हो और कम्युनिकेट फीलिंग, अपनी जो फीलिंग्स जो आपको मतलब कुछ भी कह रही हैं अपनी, आप गुस्सा आ रहा है कुछ चीज थोड़ा, वो अगर आप पॉजिटिव होंगे तो वो आपको थोड़ा उसे काम डाउन करने की और आपकी जो प्रॉब्लम उसे सॉल्व करने की, इस सिचुएशन में सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होंगी। देन कहते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो होते हैं एंगर मैनेजमेंट के, एंगर द दैट यू कैन हैव डिस्ट्रक्टिव नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ योर थिंकिंग, अननेसेसरी डिफाइन योरसेल्फ, बिकम एग्रेसिव एंड बिकम नोन एज एंगर पर्सन। कहते हैं कि जो आपकी नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट, आपकी जो सोचें होती हैं उनको मतलब पहले आप एक एंगर मोड में होते हो, देन आपको वो थिंकिंग जो आपकी होती है वो भी एंग्री अननेसेसरी बहुत आती रहती है आपके लिए, अपने खुद के लिए। एग्रेसिव हो जाते हो आप, जिससे जो इंसान है एक एग्रेसिव हो जाता है और जिसकी वजह से आपको एक तो आप पहले एंगर में होते हो, जो आपके नेगेटिव थॉट्स आती है वो और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। Then anger management would be saying that if the positive aspect of function, anger decrease the negative function of एंगर। कहते हैं एंगर मैनेजमेंट जो होता है वो अगर देखा जाए तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट फंक्शन एंड डिक्रीज, आपके पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स को बढ़ाता है, डिक्रीज और नेगेटिव फंक्शन जो जो एंगर्स में आते हैं वो मतलब कम करता है। The goal of anger management is to reduce both your emotion, feelings, and the psychological arousal and anger, because cannot get rid of, avoid the thing the people arrange you, nor you can learn to control your reaction। कहते हैं जो गोल्स होते हैं एंगर मैनेजमेंट को रिड्यूस दोनों तरह आपको करते हैं, आपके फीलिंग्स को भी, आपके साइकोलॉजिकल अराउजल को भी। ठीक है, तो यू कैन गेट रेड, आप नहीं करते अवॉइड थिंग्स टू पीपल दैट इन रेंज यू नॉर कैन चेंज देम। आप उन चीजों को बट चेंज तो नहीं कर सकते, बट हाँ अपने रिएक्शन से कंट्रोल जरूर कर सकते हो। मतलब लाइक अगर आप गुस्से में आपको कोई चीज तोड़ने को दिल कर रहा है, बट आपके अंदर पॉजिटिव थॉट रखे कि भाई अगर ये चीज तोड़ेंगे नुकसान होगा, मुझे नुकसान ना हो जाए, किसी को ना हो जाए, उसको काम डाउन करने के लिए कुछ भी आप मतलब उस रिएक्शन को काम डाउन करने के लिए कुछ अपना रिएक्शन चेंज कर सकते हो। देन वो कह रहा है द फॉलोइंग टिप्स हैं एंगर मैनेजमेंट को कम करने के लिए, जिसके अंदर टिप के नेक्स्ट कंट्रोल टू एंगर, आप जिस चीजों से आप अपने एंगर को मतलब गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहता है कि आप माचिस, बहुत सिंपल सी एग्जांपल लिखी गई है, द माचिस स्टिक हैज हेड बट नॉट अ ब्रेन। मतलब जो एक माचिस की स्टिक होती है वो मतलब एक सर रखती है पर दिमाग नहीं रखती।
द की ऑफ एंगर रिडक्शन, नोइंग योरसेल्फ। सबसे पहले जो की होती है एंगर रिडक्शन की, कि नोइंग, अपने आप को खुद जानना कि आप किस वक्त मतलब को कोप करते हो, कर सकते हो। उसके बाद आता है कि डू इम्पोर्टेंट जॉब नाउ बिफोर द बिकमिंग अर्जेंट। वो कहते, नेक्स्ट स्लाइड कर दो। डू इम्पोर्टेंट, कि जो चीजें इम्पोर्टेंट हैं, बिफोर बिकम अर्जेंट, कि जो चीजें इम्पोर्टेंट और व्हेन यू मेक मिस्टेक, हाँ ये वाला, डू इम्पोर्टेंट जॉब नाउ बिफोर दे बिकम अर्जेंट। कहते जो इम्पोर्टेंट जॉब है वो अब आप कर रहे हो, वो आपके लिए जरूरी है, ना कि वो जो जिस चीज के लिए आप गुस्सा कर रहे हो। मतलब आप किसी भी चीज के आपको गुस्सा आ रहा है अगर, और आप कोई इम्पोर्टेंट काम भी कर रहे हैं, बट आप इम्पोर्टेंट काम छोड़ के तो उस गुस्से की तरफ फोकस करने लग जाएंगे, तो आप दोनों चीजें मतलब इक्वली नहीं करेंगे। मतलब आपका गुस्सा भी उस सिचुएशन में आपको, और वो जो आप काम करेंगे वो आपका अच्छा नहीं होगा। देन उसके बाद वो कहता है कि लर्न फ्रॉम व्हेन यू मेक मिस्टेक। अगर आप कोई मिस्टेक कर लेते हो, आप उससे सीखें, ना कि उस पर गुस्सा करें। तो कोई भी गलती हो जाती है, आप लाइक कोई हम काम करते हैं तो उससे सीखने के बजाय उस पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देते, अगर वो ठीक नहीं होता। लर्न टू से नो। आप जो नहीं कहना सीख लें। चूज अ जॉब लव एंड यू विल नॉट हैव अ डे ऑफ एंगर इन योर। अगर आप आप अपने कहते हैं कि चूज अ जॉब, आप ऐसा कोई जॉब इख्तियार कर ले जिसके अंदर प्यार, यू विल, जो आप नहीं भी कर सकते, बट एंगर इज योर वर्किंग लाइफ। तो गुस्सा तो एक नॉर्मल कोई चीज है कि वो आपको आता ही है, आपकी वर्किंग लाइफ में आ ही जाता है, बट आप कुछ इस तरह कोई दूसरी चीज सोचें, पॉजिटिव वे सोचें जिसके अंदर से आपको कि थोड़ा सा कम डाउन हो जाए। देन वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइज योर माइंड एंड ऑर्गेनाइज योर डेस्क फॉर 5 मिनट एवरी आवर। कहते हैं कि अपने डेली वक्त में से आप 5 मिनट अपने माइंड को और अपने डेस्क को जो आप यूज कर रहे हैं उसको आप 5 मिनट दें, ताकि आप उस चीज को ऑर्गेनाइज करें। जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो आपका एंगर है वो कंट्रोल हो जाएगा। फिर वो कह रहा है चेंज इज एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज एंड चेंज व्हाट यू कैन नॉट एक्सेप्ट। कहते हैं उन चीजों को एक्सेप्ट करें जो आप चेंज नहीं कर सके, बट और कहते हैं चेंज व्हाट यू कैन नॉट एक्सेप्ट। और चेंज उनको मतलब आप क्या चेंज करना चाहते हैं, आप उस चीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें अपने अंदर से। देन उसने कहा से सॉरी एट द राइट मोमेंट टू रिड्यूस द एंगर ऑफ अदर। फॉर एवरी 10 मिनट ऑफ योर एंगर यू लो 600 सेकंड ऑफ हैप्पीनेस अ लिटिल पॉट ऑफ पॉट। वो कहता है कि आप अगर सॉरी करेंगे ना, कि आपका एंगर जो वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपने कोई मिस्टेक कर लिया है, आपको पता लग गया कि ये मेरी गलती थी, मैंने इस पे मतलब एक तो मेरी गलती भी की, ऊपर से मैंने गुस्सा भी किया है, तो आपका जो एंगर है ना, यू आपके तो 600 सेकंड जो है ना हैप्पीनेस के, एक गुस्से की वजह से आप खो देते हैं। वो कहते हैं छोटे से बॉल में एक बहुत ज्यादा, मतलब ये ऐसा काम होता है कि लिटिल पॉट सून हॉट, के एक छोटा सा बर्तन है जो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। देन वो कहते हैं नेवर गेट एंग्री अ मैन हु हैज नथिंग टू से। उस इंसान के साथ गुस्से में नहीं आना चाहिए जो कि जिसके पास खोने के अलावा जिसके पास खोने के अलावा कुछ ना हो आपके सिवा। मतलब लाइक अगर हम एक ऐसे इंसान के ऊपर गुस्सा करते हैं जो सिर्फ वो आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, बट फिर भी आप उन्हें सारा अपना गुस्सा, अपना एंगर दिखाते हैं, तो एक टाइम तो ऐसा भी आएगा कि उसको भी गुस्सा आ जाएगा और फिर वो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रिलेशनशिप में आ जाएंगे। मैम मेरा टॉपिक किधर था, आगे अनम की स्लाइड्स है। मैम जी जी, कहाँ पे है ना, मनम नहीं आई आज? मैम अनम ने क्लास ज्वाइन नहीं की। उसे पूछे ना बच्चों, ऐसे थोड़ी होगा, उसे पूछे तो सही क्या मसला है। मैम मैसेज रिसीव नहीं हो रहे। बच्चों अब ये मैंने पूछा था, जी जी, क्या कहती हैं ना? उसको मैसेज नहीं रिसीव हो रहा। तो बच्चों उसे पहले बताना चाहिए था ना, अगर अल्लाह ना करे कोई मसला मैम उसको पता है, आई डोंट थिंक सो वो क्यों नहीं आई। मैम उसे पता था, उस दिन भी हम लोग दिन। अच्छा चले लाइट कर मैम दो या उसकी कुछ भी वीडियोस है, बता मैं दो। वीडियोस को यहाँ पे शो कर दूं, आई थिंक सो इनको समझ आ जाएगी वीडियो को देख के। नहीं बच्चों, जो है प्रेजेंट तो उसने खुद करना था ना। यस मैम। चले उससे अगर कुछ बताया तो करे, अगर कोई मसला हो जाता है पहले बताया करे ना बच्चों।
मैम आज उसका नेट भी बंद है, उसकी उस तक मैसेज जा ही नहीं रहे। पता नहीं अब क्या मसला है। बच्चों अपनी प्रेजेंटेशन से पहले इस तरह के मसले हल किया करें। अब उसके प्रेजेंटेशन पे मैम उसको लास्ट पे पता था, टाइम कल भी अगर बात हुई थी लास्ट तो पे मैम अगर लास्ट पे अब टाइम बचा तो उसकी प्रेजेंटेशन होगी, वरना मैंने फिर इन प्रेजेंटेशन पे कोई नंबर भी नहीं देने जो बच्चा नहीं आया। चलें ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, आप लोगों को मैंने एक्चुअली बताना था बुक का, बिहेवियर थेरेपी हम लोगों ने तकरीबन सारी ही पढ़ी थी। मैंने सोचा कि मैं आपको एक दफा बता दूं। क्या नाम है आपका? अक्सा बेशक अब आप अपनी स्क्रीन हटा लें। ओके मैम। जी जी थैंक यू। अच्छा मैंने बच्चों आपको बताना था, एक मिनट। अच्छा बच्चों, ये सामने आपको बिहेवियर थेरेपी की स्क्रीन शेयर हो रही होगी, इसको जरा गौर से देख लें। बिहेवियर थेरेपी जो है वो हम लोगों ने तकरीबन सारी ही पढ़ी थी, ठीक है, इसमें से हमने कुछ भी नहीं था छोड़ा। क्लासिकल ये चीजें तो सारी आपने पढ़ी हैं पहले भी। मैं बता दूं कि आप जो एंड पे आपको मसला होता है कि एंड तक हमने कहाँ तक पढ़ा था, तो वो यहाँ पे मैं एक दफा बता दूं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ से ये सब कुछ गोल ऑफ थेरेपी। उसके बाद इवन हम लोगों ने जनरल ट्रीटमेंट अप्रोच, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, इन वीवो भी आपको याद होगा, इमेजिन फ्लडिंग टेक्निक्स, इन विवो थेरेपीज याद हो अगर क्लास में, वर्चुअल रियलिटी थेरेपी, ये सब थेरेपी पड़ी हुई हैं। मॉडलिंग टेक्निक्स। भैया सेठ सब लोगों को नजर आ रहा है ना? और सब लोग इस वक्त देख भी रहे हैं या कहाँ गुम हो गए हैं? जी जी मैम हम देख रहे हैं। जी जी देखते जाइए ताकि बाद में आपको कोई मसला ना हो। ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो मैं आपके सामने कर रही हूँ, ठीक है। जी साइकोलॉजिकल मैम नजर आ रहा है। जी ठीक है। अच्छा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम लोगों ने क्लास में एक्चुअली डिस्कस किया था आपके साथ डिटेल में, बिहेवियर थेरेपी के किए थे। बाकी चले बाकियों के मैंने नहीं किए थे, दोनों के वो मैं मानती हूँ, लेकिन इसका हम लोग सीबीटी के भी किए थे। और ये आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन, ये सब कुछ हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था, ज्यादा नहीं, जो उतना यहाँ पे लिखा है उतना ही पढ़ा था। फिर डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है, इंडिविजुअल थेरेपी, ये सब कुछ हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। एथिकल इशू, यहाँ इससे ऊपर तक बच्चों, यूजिंग बिहेवियर थेरेपी विद अदर थेरीज, इससे ऊपर तक बिहेवियर थेरेपी का हमने ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से पढ़ी हुई है क्लास में, ठीक है। उस दिन आप लोग पूछ रहे थे ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक दफा से क्लियर कर दूं। यहाँ पे समझ आ गई है बच्चों? पेज नंबर 316 तक, ठीक है, ये देखें। यस यस मैम। मैम आ गई। ठीक है। उसके बाद जो सीबीटी है, सीबीटी का भी चले एक दफा दिखा देती हूँ। उसके बाद बच्चों हमारी आरईबीटी है। आरईबीटी भी तकरीबन हम लोगों ने सारी ही पढ़ी है। करंट ट्रेंड से ऊपर, आई थिंक मैंने करंट ट्रेंड, एक मिनट मुझे देख लेने दे। करंट ट्रेंड से ऊपर तक हम लोगों ने आरईबीटी सारी पढ़ी थी। फिर भी मैं चले आपके ब्रीफ थेरेपी से ऊपर तक पढ़ी है मेरे ख्याल में। चले बच्चों, जो आरईबीटी है ना वो आप लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से ऊपर तक कर लें, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, नजर आ गया। अच्छा अब इसके बाद था सीबीटी, उसको भी एक दफा देख लेते हैं। सीबीटी तो हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है। ये देखे बच्चों, कोग्निटिव थेरेपी, सॉरी सॉरी क्या हो गया है इसको। कोग्निटिव थेरेपी बच्चों हम लोगों ने सारी ही पढ़ी है। इसमें जो इवन आपके जो डिसऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर्स भी मैंने क्लास में डिस्कस किए थे, क्योंकि डिसऑर्डर्स के अंदर भी यहाँ पे जैसे ओसीडी से रिलेटेड उन्होंने 2-3 बातें बताई हैं। फिर डिप्रेशन में, डिप्रेशन के 3 ट्राई 8 के बारे में बताया है, जो कि एल्बर्ट सॉरी बैक ने दिए थे उनके बारे में। तो इसीलिए इसमें आपने किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है।
आई थिंक बच्चों करंट ट्रेंड से ऊपर तक पढ़ा था हमने, है ना? जी BS 8 करंट ट्रेंड से ऊपर तक हम लोगों ने ब्रीफ कोग्निटिव थेरेपी से ऊपर तक यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, अब ये चलें आपको क्लियर हो ही गया होगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। बाकी अल्लाह करे आपका ये ऐसा तो पेपर ना हो। अनम का अभी तक कोई अता पता नहीं आया। मैम मुझे आपसे एक बात भी पूछनी थी। जी 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 ना। मैम आपने जब पेपर बनाना है तो वो आपने आईटी को सबमिट करवा देना है, फिर उसके बाद जो आंसर्स की है वो भी आपने सबमिट करवानी है, या उसके बाद फिर वो दोबारा से चेक आपने ही करना है? बच्चों नहीं, आई थिंक वो भी आईटी वालों को ही सबमिट करवा देंगे, आपका पेपर साथ साथ ही चेक हो जाना है ऑटोमेटिकली। नहीं तो मैम मैम जो जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चंस हैं तो फिर कंसेप्ट वो होंगे कैसे वो मैच कैसे? होंगे? बच्चों एमसीक्यूज का तो उन्होंने यही बताया कि वो हम लोगों ने की दे देनी है। शॉर्ट क्वेश्चन का तो भी मुझे भी ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि हम लोगों को उन्होंने बोला कि डायरेक्ट आईटी को नहीं सबमिट करवाने, डिपार्टमेंट में कोई ना कोई, फॉर एग्जांपल जैसे होते हैं सीनियर टीचर, तो उनको वो ड्यूटी देंगे, हम लोगों ने उन्हें सबमिट करवाने हैं। हाँ, फिर उनसे में भी आइडिया मिल जाए कि वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का क्या चक्कर है, लेकिन एमसीक्यूज वो खुद ही चेक करते हैं। और मैम मैम जो जैसे मॉक टेस्ट में अभी ये इसमें हुआ था डेमो मॉक टेस्ट में, उसमें तो ये था कि जब हमारे 3 एमसीक्यूज गलत हो गए वहां पे हमारा स्टॉप हो जाता है जी और फिर वो ऑटोमेटिकली टाइम खत्म होने पे वो सबमिट हो जाता है। तो जी इसमें भी बच्चों, ऐसे ही होगा कि हमारे जो 3 एमसीक्यूज गलत हो गए तो स्टॉप हो जाएगा? बच्चों में भी मुझे तो यही लगता है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो फिर वो अभी भी ऐसा ना करते मॉक टेस्ट में भी। नहीं तो मैम फर्ज करें कि अगर किसी को पहले 3 ही आते आगे वाले आते हैं मेरे जैसे को, तो वो तो फेल हो गया ना फिर। बच्चों जरूरी नहीं है सिर्फ पहले मैंने 3 भी यही आते, बात की थी कि अगर आपके ना दरमियान, आपके मैम हो जहाँ, सकता है। आपके दरमियान में जहाँ पे भी 3 मिस्टेक हो गई तो वो आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो जी, ये मैम भी ये तो तो मैं हो कह रही सकता हूँ है कि ना ऐसा कि नहीं होना चाहिए। मैम ये क्या बात हुई थी? वही ना बच्चों, ये तो बहुत ज्यादा मसला है स्टूडेंट्स के साथ। मैम ये तो हमें मैम जानबूझ बस के मकसद फेल हमें करने वाली क्लीन हरकत करना है और है। कुछ भी नहीं। बच्चों बस आप दुआ करें कि वो मतलब ये ऑनलाइन सिस्टम ना हो, या अगर ऑनलाइन सिस्टम हो तो फिर उसका सॉफ्टवेयर कोई अच्छा सा बनाए या कोई और तरीका ढूंढे, इस तरह से ना करें कुछ भी। और मैम ये भी बता दें जो आपने स्लाइड्स हैं सीबीटी की उधर से करनी है, अब हम सिर्फ बुक से करें? बच्चों दोनों देखें, बुक से भी और स्लाइड से भी, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। ओके मैम। ठीक है, इंशाल्लाह ताला बच्चों कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा आपके लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं आज का टेस्ट देने के बाद कि वो फिजिकल एग्जाम ही देना चाह रहे हैं। अब ये फिर यूनिवर्सिटी देखेगी कि क्या रेशो होती है। मैम इस तरह हो सकता है कि जिस तरह किसी बच्चे का एक आधा कोई एग्जाम इस तरह रह गया और बाद में फिर वो वाला वो फिजिकल दे दे? बच्चों पता नहीं, आइडिया नहीं है। आप ना ये इस तरह से बातें ना, मुझे लगता है कि किसी ना सर कैसर पढ़ाते हैं ना, सर कैसर से पूछा कीजिए, क्योंकि एक्चुअली शायद जो सीनियर टीचर्स हैं या परमानेंट टीचर्स हैं उनको इन बातों का थोड़ा ज्यादा पता होता है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं है। ओके मैम, मैम सर को भी नहीं अभी इस हाँ, वो बारे में किसी कुछ को भी नहीं पता। अभी बताया, क्योंकि यूनिवर्सिटी ओपन ही नहीं है तो किसी को कुछ पता नहीं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपकी मीटिंग एंड होने लगी है। कल जिनकी भी प्रेजेंटेशन वो पहले ही तैयार रहिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आई थिंक ओके अलीना लोगों की है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम।